ओम शांति 8/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। बाबा शिव बाबा खवैया बोट को इस भवसागर से पार लगाने आए हैं। भवसागर मतलब ये कलयुगी रूपी दुनिया से स्वर्ग में ले जाने आए हैं। छठा तत्व है शांति धाम। शांति धाम को क्या कहेंगे? छठा तत्व कहेंगे। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये कौन सी नैनों की बात हो रही है? ये शिव बाबा कर रहे हैं। ये शिव बाबा से करते हैं, भक्ति में प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें तीसरा नेत्र दो, रूहानी नेत्र दो। उसकी बात हो रही है। दो आंखें होते हुए भी स्थूल की हम उसकी मांग करते हैं। तो ये उसका कहन है। स्वराज्य अधिकारी वही बनते हैं जो अपने पर राज्य करते हैं। दूसरों को सुनाना है, दूसरों को ये ज्ञान तब सुनाना है जब खुद में धारणा हो। जो बात धारण करी है वो सुनानी है तो वो उसको जल्दी समझ में आएगी। हमारे तीर्थ न्यारे हैं क्योंकि हमारे तीर्थ कौन से हैं? 4 धाम है। सूक्ष्म वतन है, इसलिए हमारे तीर्थ क्या न्यारे हैं। माला में फूल, माला है जो 108 की माला है। भक्ति में जो हम पूजते हैं, जिसको इस माला को जपते हैं, जो माला उसमें फूल है, उस माला के अंदर शिव बाबा हैं। रात दिन अगर श्री कृष्ण को याद करेंगे, श्री राम को याद करेंगे तो हमारे पाप कभी भी भस्म नहीं होंगे। कौन से गीत में भक्त कबूल करते हैं कि हम नीच पापी हैं? वो गीत है कि जो आरती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश, उसमें कबूल करते हैं कि हम नीच पापी हैं। अमर कथा है, हम राधे कृष्ण बनते हैं, उसको अमर कथा कहते हैं। कैसे बनते हैं? वो जो बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, उसको अमर कथा कहते हैं। तीसरा नेत्र मिलता है बाबा के, हमें तीसरा नेत्र देते हैं, तो वो क्या है? तीसरे की कथा है। परमात्मा का पाठ सूक्ष्म वतन में नहीं है, ना धरती पर होता है, जब हम सुखधाम में होते हैं। अब मुरली विस्तार से 8/12/2023। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा। यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होनी भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर, बच्चों में यदि यह शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए ज़रूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्मा होती ही है स्वर्ग में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसे पाप आत्माएं, और वह है स्वर्ग के देवताओं की। वह वहाँ आत्माएं हैं स्वर्ग में, देवताओं की। पुण्य आत्माओं की दुनिया है वो स्वर्ग। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने तब तक पास हो न सके। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं है। यहाँ धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं, ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो और बाप के दिल पर चढ़े।
नॉलेज पर ही समझाया जाता है, वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान वाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता है, लॉ नहीं है, परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो, माला तो बनती है ना, ऊपर में रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। यह कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर। तुम्हारी बात है न्यारी, तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है, माला के राज को भी जानते नहीं है। ऊपर में है शिव बाबा, फूल, फिर जगत अम्बा, जगत पिता और उनकी 108 वंशावली जो माला जपते हैं भक्ति में। उसमें जो ऊपर है मेरू हो गया शिव बाबा है, फूल है ऊपर जो होता है, फिर जो दाना है एक ऊपर होता है फूल के साथ, वो जगदम्बा जगत पिता है और उनके नीचे फिर 108 वंशावली है। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ नहीं है। रुद्र माला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं, यह सब हुआ भक्ति मार्ग। यह फिर भी और बातों से ठीक है, उतना समय कोई पाप नहीं होगा। पापों से बचाने की ये युक्तियाँ हैं, या माला फेरने की बात नहीं है। भक्ति में माला फेरना क्यों सिखाते हैं? ताकि उतना समय वो पापों से बचा रहे। यहाँ माला फेरने की बात नहीं है, इसमें माला का दाना बनना है। यहाँ तो वो माला फेरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बन रहे हैं, जो माला बनी है जिसकी यादगार है वो। तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं, हम अव्यभिचारी राही हैं। अव्यभिचारी मतलब सिर्फ एक शिव बाबा को याद करते हैं। हम अव्यभिचारी राही हैं, अपने शिव बाबा के घर के योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परंतु विक्रम कदापि विनाश हो न सके। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ते हैं। तो जिस समय राम राम कह रहे हैं, माला जप रहे हैं, उस समय पाप नहीं करते हैं, लेकिन फिर पाप करने लग पड़ते हैं। तो इसलिए सिखाया जाता है भक्ति में, ऐसे नहीं पाप करते हैं या आयु बढ़ती है, परंतु उसमें ना पाप करते हैं और ना ही आयु बढ़ती है। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु भी बढ़ती है। यहाँ क्या होते हैं? पाप भी भस्म होते हैं, आयु भी बढ़ती है। और उस समय क्या है? उस समय कुछ विकार में भी नहीं जाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है, अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं, कहते हैं ना आरती में। तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस पराई। यह परमात्मा की महिमा करते हैं। वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं, तुम अब बन रहे हो। इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण पालक की संस्था भी है, अर्थ नहीं समझते हैं। निर्गुण किसको कहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। अब फिर तुम वह बन रहे हो, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहें। यहाँ बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को? बच्चे भी बेसमझ तो नहीं हैं, जट कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं है कि सभी एक समान बन सकेंगे। फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा है शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, मम्मा बाबा पहले नंबर के बच्चे हैं, मुरब्बी बच्चे। हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। तो ब्रह्मा बाबा के बाद जो गद्दी पर बैठने वाले हमें बनना है, तो उनको फॉलो करेंगे तभी तो बनेंगे। यह शुभ कामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था। कल्प कल्प ऐसे पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है।
यह नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला और गीता पाठशाला में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। ना टीचर ही कह सकते हैं कि हम नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं, वो तो मनुष्यों द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो उच्चते उच्च है परमपिता परमात्मा शिव, जो ही ईश्वर का रचयिता नॉलेजफुल है, वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है, जब साहेब को तो सुख मिले। ये गुरु नानक जी ने महिमा गाई है परमात्मा की। भाई जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा, जब साहेब याद करना। अब तुम जानते हो उनसे ऊंचा सच्चा साहेब वह है, वह खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तीजरी की कथा सुनाता हूँ। तो यह नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की है। पार्वतियाँ मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। तो हम क्या हो गए सब पार्वतियाँ, अमरनाथ शिव बाबा। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी नंबरवार चले आओ। समय भी सतो रजो तमो होता है, यह बातें कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा बहुत कोई ये बातें सुना रहे हैं। आत्मा में विनाशी पाठ है, एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश को नहीं पाता है। बाप कहते हैं मेरा पाठ भरा हुआ है, तुम सुखधाम में रहते हो तो हम शांति धाम में हैं। सुख और दुख हमारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूँ तो तुमको पावन कौन बनाए। तो इसलिए बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सभी की पुकार कौन सुने, पतित पावन किसको कहे, ये बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते हैं, वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते हैं वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते हैं सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सदगति देता हूँ। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं है। आत्मा इमोर्टल है, वह कभी जलती कटती नहीं है। बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं, यह खुशी भी नंबरवार है। एक रस हो नहीं सकती है, इम्तिहान बल एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी, जो नापास होते हैं वह दास दासी। दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत हैं, कुछ भी ना समझो तो पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं तो वह कहाँ जन्म लेते, वहाँ भी कोई कम सुख है क्या। बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहाँ 2-3 मंजिल बनाने की दरकार ही नहीं रहती है। ज़मीन बहुत बड़ी रहती है, पैसे की कमी नहीं है, बड़ा शौक रहता है बनाने का। तो क्या है, ये स्वर्ग की बातें बता रहे हैं बाबा। जैसे यहाँ मनुष्य को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाई तो वह समझते हैं यह नया भारत है। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नरक को कहा जाता है। वहाँ जितना जिसको चाहिए होगा, तो सब ड्रामा अनुसार महल आदि जो कल पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। ये ज्ञान दूसरा कोई समझ न सके, परंतु इसकी तकदीर में या उनकी बुद्धि में ही बैठता है। ये ज्ञान कौन समझ सकता है, बच्चे ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए हैं। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते हैं, स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं। अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं तुमको मालूम है। बाप कहते हैं माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है।
बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं, माताएं ही सबका उद्धार करेगी। हम परमात्मा की महिमा करते हैं, तुम समझ कर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें वारिस बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही हैं, फिर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तुम मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो, हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं, शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। तो हम बाबा को वारिस बनाते हैं, लेकिन हमारे पास है क्या? कौड़ी है। लेकिन बाबा हमें हीरों के वारिस बनाते हैं 21 जन्म। देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वालेकुम सलाम, वंदे मातरम। धारणा के लिए मुख्य सार। शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विक्रमों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। शीतला देवी बन सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। तो स्वराज्य अधिकारी भाव का वरदान मिल गया है, लेकिन ये वरदान धारण कैसे होगा? जब हम शांत बनकर और अपनी सर्व केंद्रियों को शीतल शांत बनाएंगे। पहले शांत बनेंगे, फिर अपने कर्म इंद्रियों को उन शांति की वाइब्रेशन से शांत करेंगे, फिर क्या बन जाएंगे? स्वराज्य अधिकारी। तो ये धारणा करेंगे तब होगा। व्याख्या है वरदान की। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती है। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतल देवी बन जाते हैं और सर्व कर्म इंद्रियां भी शीतल हो जाती है। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता है। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहाँ अंश है वहाँ वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोग का संस्कार इमर्ज ना हो। आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे स्वत आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं है। तो आज का स्लोगन है, हमें आज्ञाकारी बनना है बाबा की। जो भी आज्ञा मिली है मुरली में उसको फॉलो करना है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य क्या है? मधुर महावाक्य का टाइटल है, नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाले परमात्मा। ये टाइटल है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। गाते हैं ना। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो गाते हैं, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। अगर बुलाते हैं तो फिर वो आएगा ही, लेकिन वो है निराकार, तो रास्ता कैसे दिखाएगा? साकार में आकर। तो साकार में अवश्य आएगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मुंझे हुए हैं, उन मुंझे हुए को राह दिख चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खवैया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आंखें होते हुए भी हम क्यों कहते हैं, गाते हैं कि नयनहीन को? क्योंकि इसका मतलब तीसरा नेत्र है जो हमारा बंद है, तो वो आकर प्रभु खोलते हैं। इसको ही फिर खवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों के पार जो छठा तत्व है, अखंड ज्योति में तत्व है, उसमें ले चलेगा। कहाँ? परम धाम में, शांति धाम में। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खवैया कहते हैं। भाई हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार ले जाता है। बोट अर्थात आत्मा रूपी जो नाव है उसको ले जाता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है
उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।